धन्यवाद। गति शक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डीन्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ, अन्य मौजूद वहां पर सम्मानित अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय परिवार अपना कार्यक्रम इस दीक्षांत समारोह के लिए देने के बावजूद हमारे कुछ व्यक्तिगत कारण थे, जिससे कि हमारे मित्र श्री अश्विनी जी वैष्णव अच्छी तरह परिचित थे और अब तक लगभग 50-60 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह कर चुका हूं। शायद यह पहला अवसर है जब मैंने कार्यक्रम दिया हो और मैं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो, इसलिए पुनः पूरे विश्वविद्यालय परिवार साथियों, गुजरात एक ऐसी भूमि है जिसने देश को विचार भी दिए हैं और विचारधारा भी दी है और नेतृत्व। यह वह धरती है जहां महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जागरण की, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में, और इसी गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी नेतृत्व दिया जो इस देश की राजनीति में विकास और राष्ट्रहित की एक कामयाबी हासिल की है। स्पेसिफिकली यह संस्थान उन संस्थानों में नहीं आता जिन्हें हम आमतौर पर परंपरागत विश्वविद्यालय, यह गति शक्ति विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है। यह नाम ही अपने आप में एक विचार है, एक गति है, एक मिशन है। यह भारत को तेज और समन्वित रूप से आगे बढ़ाने की, यह विश्वविद्यालय अपने नाम की तरह ही गति और शक्ति दोनों का सजीव उदाहरण है। साथियों, आपके संस्थान की एक विशेषता यह भी है, यह शुद्ध रूप से अप्लाइड नॉलेज पर विशेष रूप से बल देता है। यहां केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वास्तविक यहां जो कुछ भी आपको सिखाया गया वो सिर्फ किताबों तक आपने सीखा है कि असली दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, चाहे वो रेलवेज हो, इंजीनियरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डाटा साइंस हो। यही बात इस विश्वविद्यालय को बाकी संस्थानों से काफी हद तक अलग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर एक छात्र अब जहां भी जाएगा वहां अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपने नजरिए से, आज आप सभी छात्र लॉजिस्टिक्स के मामले में एक तरह से देश के सबसे प्रतिष्ठित स्टडी सेंटर्स में से एक गति शक्ति विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर। यदि लॉजिस्टिक्स के बारे में मैं आपसे बात करूं तो इसका महत्व किसी से छिपा नहीं है। हमारे सामान्य जीवन में लॉजिस्टिक्स का रोल हमें भले साफ तौर पर न, लेकिन वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आप थोड़ा सा पास्ट में जाइए तो कोविड के उस बुरे दौर को बीते बहुत समय नहीं हुआ, हम सबके जेहन में लॉजिस्टिक्स एक मेन पिलर है। लॉजिस्टिक्स ही वह प्रोसेस है प्री प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक और हर स्टेप को आपस में जोड़ती है। साथियों, आज देश में यदि कोई प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट में तैयार होता है और वह समय पर दिल्ली या मुंबई के बाजार तक पहुंचता है तो यह लॉजिस्टिक्स सिस्टम भारत की जीडीपी में लॉजिस्टिक्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीकों से, यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि के क्षेत्र में भी इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। समय पर बीज और खाद पहुंचाना हो या अपनी उपज को मंडी तक सुरक्षित ले जाना, यह सब लॉजिस्टिक्स के माध्यम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो लॉजिस्टिक्स रॉ मटेरियल्स को प्रोसेसिंग यूनिट्स तक से पहुंचाने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाते ही सर्विस सेक्टर में भी हमें यही देखने को। कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक घर से निकलकर ऑफिस जाने और ऑफिस से वापस घर आने तक में, साथियों, हम सभी अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने लॉजिस्टिक्स की प्रोसेस से, जब आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं, फल, सब्जी या दवा, जब सरकार गांव तक खाद और बीज पहुंचाती के बाद राहत सामग्री पर समय पर पहुंचती, तो ये सारी चीजें लॉजिस्टिकल इंटेलिजेंस और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ही परिणाम हो। और ये सारी चीजें
हमें बताती हैं कि आज के युग में यदि हमें ग्लोबल कंपटीशन में टिके रह, लॉजिस्टिक्स उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी उसका एक बड़ा भाग रहा है। प्रारंभ से ही मनुष्य ने दूर दूर तक ट्रेड करने का कार्य किया है। ऐतिहासिक रूप से ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी ने हमेशा सेंटर्स ऑफ कॉमर्स को प्रभावित किया है। जब हाथ से जहाजों पर सामान लादा जाता था, फैक्ट्रीज अक्सर कोस्ट के आसपास बनाए जाते थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होती थी और डिलीवरी धीमी होती थी। शिपिंग कंटेनर, फैक्ट्रीज और लॉजिस्टिक्स कास्ट कम हो। आज जहां लॉजिस्टिक्स कास्ट कम होती है, कंपनीज वहां ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। 2014 से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसके लिए हमने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी पिछले 11 वर्षों में भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में जहाजों का औसत टर्न अराउंड टाइम लगभग आधा हो। कई कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण किया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा रहे हैं। इसलिए आज भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप पिछले 11 वर्षों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन देखा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विकास के 7 शक्तिशाली स्तंभ। साथियों, प्रधानमंत्री गति शक्ति केवल एक योजना नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक विजन है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डाटाबेस प्लानिंग के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचरिस्टिक बना रहा है। ट्रांसपोर्ट सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने का साधन नहीं रहा बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जॉब क्रिएशन और रीजनल डेवलपमेंट का आधार बन चुका है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चल रहे इस परिवर्तन की बुनियाद महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म्स और मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में, और इसका प्रभाव केवल फिजिकल कनेक्टिविटी तक बल्कि इसने इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाया है, सर्विस डिलीवरी को भी बेहतर बनाया है। 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एनएलपी की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए एक प्रमुख पहल है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसका उद्देश्य एक ऐसा इंटीग्रेटेड, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो न केवल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करे बल्कि डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को भी। साथियों, नीति का लक्ष्य मौजूदा 13 to 14% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को विकसित देशों के स्तर तक लाना है। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में बढ़ेगी, यह स्वाभाविक। लॉजिस्टिक्स अंदरूनी आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ना। साथियों, यदि एक रक्षा मंत्री के देखिए, दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तेजी से बदल रही है, अपने आप में इंप्रेसिव होने के साथ साथ शॉकिंग भी। आप डिफेंस सेक्टर में हो रहे परिवर्तनों को या किसी से छिपा नहीं कि आज के समय में वारफेयर के तरीकों में भी बड़े स्तर पर बदलाव देखने। आज के दौर में कहा था, द लाइन बिटवीन डिसऑर्डर एंड ऑर्डर लाइज इन लॉजिस्टिक्स, या कहें हार और जीत के बीच का जो अंतर होता है वह तय होता है लॉजिस्टिक्स। और इसका एक बड़ा और ज्वलंत उदाहरण ऑपरेशन, विभिन्न एजेंसी ने जिस तरह लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हमारी फोर्सेस के मोबिलाइजेशन से लेकर उनकी जरूरतों के साजो सामान को उचित समय और उचित जगह पर पहुंचाने में, वह इस ऑपरेशन की सफलता में निश्चित एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ। लॉजिस्टिक्स, साथियों, दरअसल मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स ही वह शक्ति है जो क्यास को कंट्रोल मिलती है, वह डिसिप्लिन है जो बैटलफील्ड को वास्तव में बैटलफील्ड बनाती है। लॉजिस्टिक्स यदि सही नहीं रहा तो बैटलफील्ड सिर्फ एक कंफ्यूजन जोन बनकर रह जाएगा। बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किसी समय कि एन आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, लेकिन अगर उन्हें सही समय पर वे निष्क्रिय हो जाते, सैनिकों को भी तभी
ताकत मिलती है, बल मिलता है जब उसके पास समय पर आवश्यक सामग्री। मैं भी यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा हमारी लॉजिस्टिक्स, उतनी ही ज्यादा हमारी सीमाएं भी मजबूत होंगी। जब लद्दाख की ऊंचाइयों में -30 डिग्री में तैनात जवान को सर्दियों में विशेष जैकेट समय से मिल जाती है, या जब समुद्री सीमा पर गश्त करते शिपयार्ड्स को आवश्यक मेंटेनेंस किट्स और ईंधन समय से मिल जाता है, तो यह सिर्फ यदि वह हमारी आर्मी या उनके लिए लॉजिस्टिक्स का अर्थ होता है कि हथियार, ईंधन, राशन दूर दराज के क्षेत्रों तक बिना देरी के। नेवी के लिए यह इंश्योर करना जरूरी होता है कि शिप्स को पोर्ट्स पर नेसेसरी स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल, प्रोविजंस। इसके अलावा हमारी एयरफोर्स के लिए यह जरूरी होता है कि जेट्स की उड़ानें बिना किसी बाधा के चालू रहें, जिसमें ग्राउंड सपोर्ट, फ्यूल सप्लाई और इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन, यह सब सारी चीजें शामिल हैं। साथियों, आप ही सोचिए, अगर हमारे पास एडवांस मिसाइल सिस्टम हो लेकिन उन्हें लॉन्च करने के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक समय से न पहुंचे, तो क्या वो टेक्नोलॉजी किसी काम की है? इसे आप ऐसे भी देखिए कि बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस द्वारा फाइनल असेंबली लाइन कॉम्प्लेक्स में एयरबस C295 एयरक्राफ्ट जरूरत पड़ने पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी सीमलेस सर्विसेज दे। और यह सब बेहतर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के बिना, और इसी सिलसिले में आप जैसे संस्थानों का महत्व स्वाभाविक रूप से और भी बढ़। यह यूनिवर्सिटी उन सेक्टर्स पर केंद्रित है जो आज 21st सेंचुरी के। साथियों, आज आपका विश्वविद्यालय इस दिशा में अगली पीढ़ी के लॉजिस्टिक लीडर्स तैयार कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ऑटो एनालिटिक्स फॉर लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन सप्लाई, अर्बन मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर यह रिसर्च भी हो रहा। आप लोग आने वाले समय के वे लीडर्स हैं जो भारत को 2047 तक। साथियों, आज हम ऐसे समय में खड़े हैं जहां शक्ति केवल हथियारों से नहीं बल्कि टाइमली रिसोर्स मैनेजमेंट से मापी जाती। युद्ध हो, आपदा हो या वैश्विक महामारी, यह सिद्ध हुआ है कि जो राष्ट्र अपनी लॉजिस्टिक्स चेन को मजबूत रखता है वही सबसे स्टेबल, सिक्योर और कैपेबल होता। हमारे प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन से शुरू हुई पीएम गति शक्ति योजना भी इसी लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन की सोच का ही मैं समझता हूं कि एक एक्सपेंशन है, इसका विस्तार है। चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो या हवाई यातायात, इन सारे सेक्टर्स को एक दूसरे से जोड़कर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम मंत्रिमंडल के साथी अश्विनी कुमार जी बहुत, और मुझे लगता है कि इसमें आपके जैसे स्पेशलिस्ट की जरूरत और भूमिका दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दौर में डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड लॉजिस्टिक्स, फोरकास्टिंग, सस्टेनेबल फ्रेट सिस्टम्स, यह सब भारत की नेशनल नेसेसिटी बन गई। और मुझे प्रसन्नता हो रही है, गर्व है कि यहां बैठे आप सभी विद्यार्थी इन विषयों पर न केवल अध्ययन कर रहे हैं बल्कि नए समाधान खोज रहे हैं, नए तरीके खोज। साथियों, मैं स्वयं एक शिक्षक रहा हूं, इसलिए आज भी जब छात्र छात्राओं भीतर से वही भाव स्वाभाविक रूप से जगता है जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों से। मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली ईंट शिक्षा से ही रखी जाए। आज इस विश्वविद्यालय मैं न केवल शैक्षणिक विकास देख रहा हूं बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत की जिसकी नींव आपके जैसे युवा छात्र और आपके शिक्षक। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, आज का दिन बहुत खास है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज आपको डिग्रियां दी जा रही, बल्कि इसलिए कि आज से आप सभी की जिंदगी का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यहां की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ऐसे रास्ते पर चलने जा रहे हैं जहां आपका ज्ञान, की सोच, आपकी मेहनत, सब कुछ असली मायनों में यह परखा जाए। अब तक जो आपने सीखा है, अब समय है उसे दुनिया के सामने साबित। यहां से निकलने वाले छात्रों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने ज्ञान को केवल नौकरी की सीमा, आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनिए,
भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, उसके लिए हमें स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम की, जब तक देश में गुड्स, सर्विसेज और लोग ये तीनों तेजी से और आसानी से मूव, तब तक कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। यहां से निकलकर आप में से कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, कई लोग खुद का स्टार्टअप प्रारंभ करेंगे। आप अगर स्टार्टअप शुरू करते हैं तो लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी में, और अगर आप किसी संस्था में, तो वहां की सप्लाई चेन को टाइमली, इन्वायरमेंट इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के, यदि आप हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़, तो देश की सामरिक गति, कुल मिलाकर आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। केवल आपके डिग्री लेने या एक संकल्प लेने का भी क्षण है कि आप देश को मोर सिक्योर एंड मोर कैपेबल बनाने की इस यात्रा में शक्ति विश्वविद्यालय से निकलने वाले आप सभी विद्यार्थियों को, देश की रीढ़ को मजबूत करेंगे। आप अपनी गति और इस संस्थान के सुखद भविष्य की